सो हेलो हाय दोस्तों, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ साईराज गोसावी। दिस इज़ गोइंग टू बी अ रिव्यू वीडियो। आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए कि मैंने ये गाड़ी 2000 किलोमीटर तक चलाई है। उसके बाद में आपसे रिव्यू में शेयर करने वाला हूँ कि गाड़ी आप बाय कर सकते हैं या नहीं। बेसिकली इसके बहुत सारे रिव्यूज़ होंगे, बट इसे चला के इसको एक्सपीरियंस करके रिव्यू कोई तो फर्स्ट टाइम आपके सामने शेयर करेगा। सो बेसिकली देखते हैं पहले इसका बूट स्पेस कैसा है। बूट स्पेस से हम स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप आप सबको इसके कुछ अच्छी बातें या फिर बुरी बातें आपको एक्सप्लेन करूँगा। यूँ तो इस गाड़ी को दोस्तों मिनी डिफेंडर कहा जाता है और इसकी स्टार्टिंग प्राइस हमें ऐसे बोली जाती है कि 11.49 लाख से वगैरह स्टार्टिंग है, बट ये ऑन रोड आते आते इसमें लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए बढ़ जाते हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपको ये गाड़ी परचेस करनी है, आप परचेस कर सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसका प्योर प्लस मतलब इसके वेरिएंट्स है, काफ़ी वेरिएंट्स है। मतलब बेसिक मॉडल अलग है, उसके बाद में प्योर है, प्योर प्लस है, या फिर एडवेंचर प्लस है, एडवेंचर है, उसके बाद में अकम्प्लिश है। ऐसे बहुत सारे इसमें वेरिएंट्स है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको गाड़ी लेनी है तो प्योर प्लस के ऊपर ही गाड़ी लें, ताकि आपको एक अच्छा फील भी आए और इसके अंदर जो भी फीचर्स है वो भी आपको अच्छे लगे। इसका बूट स्पेस सबसे अगर कुछ अच्छा होगा इस गाड़ी में तो दोस्तों इसका बूट स्पेस है। ये काफी बड़ा और काफी ह्यूज है एज कम्पेयर टू अदर एसयूवीज और अदर कार्स। इसमें लिटरली दोस्तों इस गाड़ी में 622 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है, जो इस रेंज की या फिर इस वेरिएंट के जो भी कंपेयर करे, ब्रेजा देखे या फिर अलग किया देखे, उसके मुकाबले इसमें बहुत ज्यादा स्पेस दिया गया है। और इन्होंने स्टेपनी, नॉर्मली क्या होता है कि ये जो हम उठाते हैं इधर का फ्लैप इसके अंदर दी होती है अदर कार्स में, बट इसमें इन्होंने टाटा वालों ने ये जो स्टेपनी है वो नीचे दी है ताकि एक और स्पेस यूटिलाइज हो और इसमें और भी हम सामान वगैरह कुछ ऐड कर सके। और बेसिकली ये कैसा इन्होंने गाड़ी बनाई है एडवेंचर की तरह, ताकि अगर हम बाहर कभी भी जाते हैं तो यहाँ पे हम डायरेक्टली बीच वाली सीट को प्रॉपरली फ्लैट करके उस पर हम डायरेक्टली मैट्रेस वगैरह बिछा के प्रॉपरली सो सकते हैं। इस हिसाब से ये गाड़ी डिजाइन की गई है, तो ये बात मुझे इसमें बहुत अच्छी लगी। और उसके अलावा काफी ज्यादा स्पेस है, तो आप कुछ भी सामान ऐड कर सकते हो या फिर कहाँ पे भी बाहर जा सकते हो, कैंपिंग का सामान ऐड कर सकते हो, खाने का सामान भी ऐड कर सकते हो। इसलिए ये गाड़ी मुझे बूट स्पेस से बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही किफायतेमंद है। दोस्तों और यहाँ पे ना 12 वैट का चार्जर दिया गया है, जो आप अगर बाहर जाते हो या फिर पीछे बेड वगैरह लगाते हो तो वहाँ पे आप चार्जिंग प्लग इन करके अपना मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हो। और इसकी टेल लाइट की बात करें तो प्रॉपरली हमें ह्यूज ऐसा इस पर एलईडी लाइट दिखने को मिलती है, जो प्रॉपरली पूरा का पूरा कनेक्टेड ऐसे लाइट्स है इसमें, जो मुझे बहुत बात पर्सनली अच्छी लगी। बिकॉज जब इसे फेस लिफ्ट गाड़ी आने लगी उसके बाद में ये सब लाइट्स ऐसी चेंज हो चुकी है। और यहाँ पे हमें इंडिकेटर्स मिलते हैं और यहाँ पे पूरा का पूरा ये ब्रेक लाइट का पोर्शन मिलता है। जो अपना रिवर्स लाइट है वो एकदम छोटी सी यहाँ पे इन्होंने दी, यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे कुछ साइड में यहाँ पे दी है शायद से, तो इसका एक ही लाइट जलती है जब भी हम रिवर्स में डालते हैं। इसके बाद में अगर आते हैं हम मिडल वाले सीट की तरफ तो हमें काफी अच्छा खासा एक कंफर्टेबल सा स्पेस दिखने को मिलता है। अगर आपके घर में कोई हेल्दी लोग है या फिर एकदम हट्टे कट्टे टाइप लोग है, वो लोगों को प्रॉपरली संभाल ले सकती है गाड़ी, इतनी अच्छी है। तो ये बात मुझे पर्सनल लेवल पे बहुत अच्छी लगी। सो बेसिकली दोस्तों इसका मिडल वाला स्पेस इतना कंफर्टेबल है, एक मिनट इस मक्खी की माँ की, तो इसका मिडल वाला स्पेस इतना कंफर्टेबल है कि आप यहाँ पे आराम से बैठ सकते हो। और अगर लॉन्ग टूर भी आप करते हो तो भी आप कंफर्टेबल ही रहोगे, बिकॉज इसमें का जो स्पेस है, मेरी अभी हाइट है 5'11", तो मैं यहाँ पे बैठ के भी यहाँ पे इतनी मतलब लगभग 1 फीट के आसपास जगह यहाँ पे बाकी रहती है। तो कंपेरेटिवली बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है और यही चीज देख के ही मैंने गाड़ी ली, बिकॉज हमारे घर के सारे लोग जो है वो हेल्दी है, तो प्रॉपरली वो सब बैठ सके और किनको कहाँ पे ऐसा तकलीफ ना हो अगर लॉन्ग टूर अगर हम करते हैं तो इसीलिए मैंने ये गाड़ी ली। और अगर अंदर वाली चीजों की बात करूँ तो यहाँ पे हमें डोर पे हरमन कार्टन के स्पीकर देखने को मिलते हैं। उसके अलावा डोर पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, 2 स्पीकर यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एसी विंड है जहाँ से आपको आप मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे 2 65 वाट के टाइप सी के चार्जिंग पोर्ट्स दिए हैं और यहाँ पे कुछ स्पेस जहाँ पे अगर कुछ सामान आपको रखना है, ताकि मतलब आपकी पर्सनल चीजें, आपका मोबाइल वगैरह, तो आप यहाँ फिर होल्ड करा सकते हो। और उसके साथ साथ यहाँ पे बॉटल होल्डर वगैरह सब नॉर्मली गाड़ियों में होता ही है। उसके साथ साथ
पूरा का पूरा पैनोरामिक सनरूफ है। अगर यहाँ पे खड़े रहने को जाए तो लगभग 2 लोग या फिर 3 लोग, छोटे अगर बच्चे होंगे तो 3 बच्चे आराम से खड़े रह सकते हैं। इतना स्पेस यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है। काफी ह्यूज मुझे सनरूफ लगा एज कम्पेरेटिव टू अदर कार्स। सियारा इसका ज्यादा ही सनरूफ बड़ा दिया है। इवन सफारी का भी इतना सनरूफ बड़ा नहीं है और हैरियर का भी इतना बड़ा सनरूफ नहीं जितना इस गाड़ी को दिया है। तो ये प्रॉपरली काफी बड़ा, यहाँ से लेके यहाँ तक प्रॉपरली ऐसा बड़ा हुआ सनरूफ है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे अपने हाथ होल्ड करने के लिए यहाँ पे दिया है। उसके साथ साथ यहाँ पे लाइट दिया है, जो आप लाइट पे ही क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हो या फिर वहां पे ही क्लिक करके बंद कर सकते हो। ऐसा कुछ इस गाड़ी का कंफर्ट वाइज ऐसी गाड़ी है। और उससे बहुत अच्छी, मतलब सबसे अच्छी अगर कोई बात लगी होगी मुझे तो वो है यहाँ के, चलो हम पर्दे ही मान लेते हैं, कोई बात नहीं। तो ये अगर आप ऐसा खींच के यहाँ पे आप लगा सकते हो, मतलब खींच के आप यहाँ पे लगा सकते हो ताकि आपको आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहे, ठीक है। और ये मुझे बहुत प्रीमियम फील लगा। एक बात का अफसोस है कि इन्होंने फ्रंट सीट को नहीं दिया, ये सब मिडिल वाली सीट को दिया। मतलब अगर आपके पीछे कोई बैठने वाला बंदा होगा तो वीवीआईपी होना चाहिए, इसीलिए वो पीछे वाले को ही फीलिंग दी है, आगे वाले को फीलिंग दे, मतलब आगे वाले के लिए आप फीलिंग ऑफर नहीं कर रही है टाटा वाले। और दोस्तों अगर लग्जरी की बात हो तो आपको टाटा वाले बीच में अदर मतलब लग्जरियस कार की तरह यहाँ पे मोबाइल होल्डर विद आप हाथ आर्म रेस्ट ऐसा बोल सकते हो, ये ऑफर करता है। जहाँ पे आप मोबाइल होल्डर है, सॉरी ग्लास होल्डर, तो यहाँ पे आप ग्लास वगैरह होल्ड कर सकते हो। ये मुझे बात अच्छी लगी। और अगर आपको ये नहीं चाहिए, अगर किसी छोटे बच्चे को बिठाने का आपको, तो आप पीछे से कर सकते हो ताकि एक प्रॉपरली स्पेस यहाँ पे मिल जाए। और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको वाटर बॉटल होल्डर या फिर अम्ब्रेला यहाँ पे आप रख सकते हो, ऐसा उन्होंने स्पेस यहाँ पे दिया गया है। और जैसे ही हम अपने फ्रंट सीट यानी कि ड्राइवर सीट की तरफ आते हैं तो हमें ऐसा कुछ अंदर दिखने को मिलता है। तो अगर दोस्तों अपने गाड़ी की अंदर की बात करें तो यहाँ पे हमें स्टार्ट एंड स्टॉप का कुछ बटन है। यहाँ पे टेरेन, इसके यहाँ पे मतलब 3 हमें मोड देखने को मिलते हैं। अगर वेट सरफेस यहाँ पे देखो आपको चेंज होगा, ये अगर मैं चेंज करता हूँ तो वेट सरफेस, और अगर सिटी मोड पे मतलब नॉर्मल मोड पे अपनी गाड़ी चलेगी। और उसके साथ साथ यहाँ पे हमें एक कंपनी ने स्पोर्ट्स मोड दिया है जो कि थोड़ा पावर वगैरह अपनी बढ़ाता है। यहाँ पे और डिक्की ओपन कर सकते हैं, ये है। उसके साथ साथ यहाँ पे हमें 4 विंडोज़ का कंट्रोल पैनल, यहाँ पे मिरर्स का और विंडोज़ लॉकिंग का पावर बटन दिया गया है। यहाँ पे मिरर एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। और यहाँ पे हमें स्क्रीन में टाटा का लोगो देखने को मिलता है। यहाँ पे कुछ कंट्रोल पैनल्स है। यहाँ पे वॉइस असिस्ट आप कर सकते हो, मतलब वॉइस कंट्रोल आप कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दबाता हूँ ओपन सनरूफ, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सनरूफ अपना ओपन हो जाता है। और अगर इसको बंद ही करना होगा मुझे फिर से, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं फिर से इस बटन को टैप करके क्लोज सनरूफ, तो ऐसे ऑटोमेटिकली अपना सनरूफ ओपन क्लोज अपने कमांड से हो सकता है। ये फीचर्स इसमें कुछ है। और उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत ही लंबा चौड़ा अच्छा ऐसा इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है। बट मुझे एक बात मालूम है इसकी बहुत एक अच्छी नहीं लगती कि अगर इतनी बड़ी स्क्रीन दी है तो कुछ OTT प्लेटफॉर्म भी अगर इसमें ऐड करते टाटा वाले तो बहुत अच्छा होता, ताकि हमें कुछ सेपरेटली यहाँ पे स्क्रीन या फिर अपना मोबाइल कैरी ना करना पड़ता। तो खैर चलो, उसके साथ साथ यहाँ पे सब सारे की कंट्रोल पैनल्स है। जैसे कि अगर आप इस साइड में कोई बैठा है और इस साइड में कोई बैठा, तो दोनों का आप अलग अलग AC टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि इस साइड में अगर ज़्यादा ठंडी लग रही है किसी को तो ये ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। और अगर दोनों साइड में सेम टेम्परेचर चाहिए तो यहाँ पे सिंक का ऑप्शन दिया है, तो ये आप ऑन करके सब जगह पे मेंटेन ऐसा टेम्परेचर कर सकते हो। तो उसके साथ साथ यहाँ पे हरमन गार्डन के अगेन स्पीकर यहाँ पे है, यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। तो ऐसा कुछ अपना अंदर का व्यू है। और अगर आगे के हाला क्या बोलते थे, ब्लाइंड रेस्ट ना दोस्तों, हम नए हैं इस वीडियो में, अपने को इतना नहीं पता है, थोड़ा एडजस्ट कर लो। तो यहाँ पे हमें मिरर दिया है, उसके साथ लाइट है। ये इसको ओपन क्लोज होती है, मतलब बंद चालू होती है ये ओपन क्लोज करने के बाद। और जो बहुत ही ज़्यादा बटला रहेगा, मतलब हाइट से कम रहेगा, नाटू रहेगा, तो उसके लिए ये भी इसमें ऐड किया गया है, ताकि जो भी नाटू लोग हैं, जो भी बटले लोग हैं, उनके लिए ये आसानी हो और उनके आँख को धूप ना चुभे इसके लिए। तो ये बंद करके हम यहाँ पे बंद कर सकते हैं। यहाँ पे क्लोज सनरूफ मैन्युअली भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमें 2 लाइट देखने को मिलती है, जो लाइट के ऊपर टच करने से ओपन या फिर ऑन या फिर ऑफ हो सकती है। उसके साथ साथ मैंने मैनुअल लिया है मिरर,
तो ये ऐसा काम करता है। तो ये कुछ अपने गाड़ी का इंटीरियर ऐसा है दोस्तों। और आप सबके लिए एक अच्छी खुशखबर, अगर आपको कुछ छुपाना है तो ये ऐसा आप ऊपर करके इसके अंदर कुछ सामान छुपा सकते हो। इसके अंदर अभी फिलहाल मैंने एक इत्र की बोतल छुपाई है, मतलब रखी है, छुपाई नहीं है मैंने, कुछ छुपाता नहीं हुआ आपसे मैं। तो ऐसा कुछ हमने इस गाड़ी में रखा हुआ है। और यहाँ पे ऐसा कुछ अपने को बोनेट देखने को मिलता है, जहाँ पे इंजन और बाकी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे इतने डिटेल में ऑनेस्टली पता नहीं है। तो अब आप ये सब देख के नेत्र सुख ले लो। उसके साथ साथ डीजल इंजन है, इसीलिए यहाँ पे मुझे इतना ही बात पता है, ये उन्होंने मुझे बताया। इसीलिए ये अगर आप घुमाते हो और यहाँ पे मतलब एयर वगैरह आता है गाड़ी को, इन फ्यूचर कभी भी अगर आता है तो यहाँ से आप एयर निकाल सकते हो, ये मुझे पता है। बैटरी का यहाँ पे कुछ फ्यूज वगैरह रहेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे अपना कार्बोरेटर का जो गर्म रहता है, नॉर्मली आप ओपन नहीं कर सकते, ये गर्म जब भी गाड़ी चलती है तभी। और यहाँ पे अपना ऑयल, इंजन ऑयल चेक करने के लिए, यहाँ पे पानी डालने के लिए, और ऐसा कुछ इधर का अंदर का है। यहाँ पे वाइपर का भी आप डाल सकते हो पानी वगैरह, ये सब इस गाड़ी में दिया है। बट सेफ्टी वाइज अगर दोस्तों बताओ गाड़ी की बात, तो सेफ्टी वाइज ये गाड़ी बेस्ट ही है। और सेफ्टी के लिए है मैंने टाटा प्रीफर की है। एवरेज कम रहेगा चलेगा, बट सेफ्टी अपने को फुल चाहिए, सेफ्टी में नो कॉम्प्रोमाइज, इसीलिए हमने ये गाड़ी ली है। मतलब ऐसा बोला जाता है ना कि टाटा की सेफ्टी सबसे ऊपर रहती है, सबसे बेस्ट है, और इसको रेटिंग में भी बहुत अच्छी खासी रेटिंग मिली है। उसका रीजन मालूम है क्या है? इसमें जो भी कुछ भी सामान यूज किया फ्रंट साइड में, और उसके मुकाबले अदर गाड़ी के मुकाबले, मतलब और गाड़ियों के मुकाबले इसमें जो दिया गया है ये नेक्स्ट लेवल है। और उसके साथ साथ अगर ये बोनेट में मेरे हाथ से उठा, तो हालांकि इस गाड़ी का जो ये बोनेट का जो भी दिया है ये हल्का सा हाइड्रोलिक है, बट फिर भी इसका अगर वेट देखने को जाए ना, तो कंपैरेटिवली अदर कार के मुकाबले अगर इस बोनेट का वजन अदर कार का नॉर्मल रहेगा तो इसका वजन 4 गुना ज्यादा है। ये काफी हेवी है, और टाटा का लोहा बोले तो अपने को कुछ डाउट लेना ही नहीं है इस गाड़ी पे। इसीलिए इसका रेटिंग सेफ्टी वाइज ये बहुत बेस्ट गाड़ी है। आपको लग रहा होगा कि अपना वीडियो खत्म हो गया है, तो ऐसा नहीं है, अपना वीडियो और थोड़ा सा बाकी है, क्योंकि आपको एक प्रॉपर मुझे लेवल पे एक टेस्ट करके बताना है कि गाड़ी का स्पीड कितना है, उसकी स्टेबिलिटी कितनी है। बट उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इसका अब जब भी लॉक अनलॉक करते हो तभी ये मिरर्स ओपन और क्लोज ऐसा होते, तो ऐसी एक बात इसमें दी गई है। तो अभी चलते हैं कि अंदर अपनी गाड़ी चलती कैसी है। दोस्तों ये कुछ अपनी गाड़ी का स्टेबिलिटी है। अभी गाड़ी थोड़ा कम स्पीड में, थोड़ी देर बाद ऐसे प्रॉपरली हम स्पीड पे चला के देखेंगे और आपको स्टेबिलिटी दिखाएंगे कि कितनी स्टेबिलिटी। एक मिनट। हाँ, अभी वो ब्रेकर था इसके लिए मैंने पकड़ा वो, अदरवाइज मैं पकड़ता नहीं था वो। अभी अपनी गाड़ी चल रही है लगभग 50 की स्पीड से, फिर भी आप स्टेबिलिटी देख सकते हो। और इतना मतलब ये नहीं कि एकदम स्मूथ ही रोड है, नॉर्मल रोड है, फिर भी ठीक है। बट इससे भी अंदाज लग सकता है कि अपनी गाड़ी को कितनी स्टेबिलिटी होगी। टाटा सियारा की बात दोस्तों ऑनेस्टली आपको बताओ ना, तो दिल से ऐसा लगता है ना कि वर्थ है। इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस आती है 20,42,000 ऑन रोड प्राइस। ये एडवेंचर प्लस मॉडल है इसीलिए, बट स्टेबिलिटी वाइज ये आपके सामने है जो भी है। अभी थोड़ी देर बाद और थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखते हैं। गाड़ी का स्पीड देखो, स्पीड देखो पहले जाना, बस। इसके बाद में आपको कुछ रिव्यू चाहिए या नहीं चाहिए मुझे पता नहीं, पर अब पानी देख लो। ग्लास अभी आधे से भी ज़्यादा भरा हुआ है, फिर भी गाड़ी की स्टेबिलिटी इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। अभी गाड़ी 80 पे जा चुकी है, और थोड़ा सा अभी हम स्पीड अगर बढ़ाएंगे, 80 के ऊपर अभी जा रहे हैं, स्पीड आप देख सकते हो 84 पे भी, और इवन अगर 90 पे भी जाता हूँ, रुको आगे ब्रेकर है, बट 85 पे अगर ये इतनी स्टेबिलिटी होगी तो फिर सोचो कि टाटा ने गाड़ी अगर बनाई है तो क्या कमाल बनाई है। एक मिनट, ब्रेकर अभी यहाँ पे, नॉर्मली ये सब टेस्टिंग वगैरह ना पहले रोल्स रॉयस में वगैरह अच्छी लगती थी, बट अभी ये सीरियसली जो गाड़ी बनाई है, इवन मैं जब भी गियर शिफ्टिंग कर रहा हूँ उस पर भी आप अंदाज़ लगा सकते हो कि कितना वो एकदम स्टेबिलिटी के साथ गियर चेंज हो रहा है। सी मैनुअल गाड़ी अपनी, तो अजून क्या भाई यार, और क्या चाहिए। टाटा बेस्ट है, बाकी सब ठीक है, बट सर्विस का थोड़ा देख लेना आप।